नमस्कार मित्रों। आर्यन खान को बेल मिल चुकी है। नवाब मलिक साहब भी इस बीच खूब चर्चा में रहे। उनकी बहुत सी बातों की आलोचना हुई, बहुत सी बातों का खंडन हुआ, लेकिन क्या आपको उनकी किसी बात ने कुछ सोचने पर विवश किया? मुझे तो किया। वो ये कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म में चला जाए तो उसे अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। गलती से ही सही, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सही मुद्दा उठा दिया। मैं इसे थोड़ा और करेक्ट करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति ही क्यों, अनुसूचित जनजाति को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। मतलब ये कि एससी या एसटी वर्ग के जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं उन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन ही क्यों, कितने ही लाभ हैं जो एससी या एसटी वर्ग के लोगों को मिलते हैं। वे समस्त लाभ उन्हें हिंदू धर्म को छोड़ देने के बाद नहीं मिलने चाहिए। इतना ही नहीं, ओबीसी कोटे में जिन मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया है उन्हें भी इसमें क्यों शामिल होना चाहिए। जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव की बीमारी तो हिंदू धर्म में बताई जाती है, और कई बार ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म की भेदभाव आधारित जाति व्यवस्था से तंग आकर बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। तो सामाजिक समता पर आधारित ऐसे समाज के लोगों को जाति आधारित आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? फिर अल्पसंख्यक होने का लाभ तो उन्हें मिल ही रहा है। अरे, वे तो सैकड़ों सालों तक शासक वर्ग रहे, उन्हें सताने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उल्टे सताया तो उन हिंदुओं को गया जिन्होंने धर्मांतरित होने से इनकार कर दिया। पढ़िए इतिहास कि कैसे कैसे अमानुषिक अत्याचार हुए हैं उन पर। इसका थोड़ा बहुत अनुमान हम आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दशा से लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, वे तो हिंदू हैं। फिर भले ही वे कश्मीर में प्रताड़ित हो रहे हों, दर दर भटक रहे हों, पश्चिम बंगाल से पलायन करके भागे हुए हों और देश के अन्य भागों में विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं झेल रहे हों, लेकिन वे तो हिंदू हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वे सताए जाएंगे क्योंकि वे हिंदू हैं। और भारत में भी कुछ विशेष वर्गों के विशेषाधिकार तले उन्हें दबा दिया जाएगा क्योंकि वे हिंदू हैं। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक और इसके बाद भी छिटपुट अनेक घटनाओं में अनगिनत जुल्म का शिकार होते रहे वे, क्योंकि वे हिंदू थे। उनकी स्त्रियां जौहर की आग में जलती रहीं क्योंकि वे हिंदू थी। उनकी लड़कियां उठाई जाती रही क्योंकि वे हिंदू थी। पूरे मध्यकाल में उन्हें सरकारी सुविधाओं और नौकरियों से जहां तक हो सके दूर रखने की नीति अपनाई गई क्योंकि वे हिंदू थे। और आज के भारत में भी वे हिंदू हैं। उनके अधिकार वे छीन रहे हैं जो सैकड़ों सालों तक शासक वर्ग में रहे। नवाब मलिक ने जिस समीर मानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया है, उन्होंने तो इससे इनकार कर दिया है। उनके परिजनों ने साफ बोल दिया है कि वे हिंदू थे और हिंदू हैं। लेकिन प्रश्न तो उन धर्मांतरित हिंदुओं का है जो स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं और इसके बावजूद एससी या एसटी वर्ग की सुविधाओं का धड़ल्ले से लाभ उठा रहे हैं। क्या संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इन लोगों के लिए हुई थी? क्या अंबेडकर साहब ने संघर्ष इन लोगों के लिए किया था?
जो लोग अंबेडकर साहब के नाम पर माला जपकर जाने क्या क्या बोलते हैं, वे इस पर भी भूलें। बताएं कि क्या अंबेडकर साहब इन धर्मांतरित हिंदुओं के लिए संघर्ष किए थे। धन्यवाद मलिक जी, नवाब मलिक जी, जो आपने गलती से या सद्भावना पूर्वक एक सही मुद्दा छेड़ दिया, लेकिन अब इस पर काम भी होना चाहिए और इसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र से ही होनी चाहिए, क्योंकि नवाब मलिक केवल एक व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र सरकार में भी एक हैसियत रखते हैं। इसलिए वे अपनी ही सरकार से मांग करें सबसे पहले कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए और इस बात की जांच की जाए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं लेकिन आरक्षण व अन्य सुविधाओं का लाभ धड़ल्ले से उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह मुहिम पूरे भारत में चलनी चाहिए।